यस स्वानी, कोई डाउट लास्ट से? सर डाउट की बात नहीं, मेन बात है प्रैक्टिस। वो जब तक करती हूँ तब तक याद रहता है, फिर वही थोड़ा प्रैक्टिस का वो है, थोड़ा प्रैक्टिस सेट अगर वैसे हो सिमिलर तो मुझे आप सेंड कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो देखते हैं और उसका मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता हूँ, ठीक है? ओके, क्योंकि जब तक फिर प्रैक्टिस का थोड़ा वो हो जाता है ना, इशू हो जाता ओके, है। प्रैक्टिस तो सेट लास्ट रहेंगे तो मैं टाइम, करती रहूंगी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसमें क्या देखा था? इसका देखा था हमने, हम्म, इस फंक्शन का। लॉजिकल फंक्शंस, है ना? जैसा ओके, अब इसमें हम आज देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लुकअप फंक्शन। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, अब इससे पहले हम देखेंगे आज डेट एंड टाइम फंक्शन। लुकअप फंक्शन उसके बाद में, सबसे पहले हम देखेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन। अभी आ रही है आपको स्क्रीन? यस सर। तो डेट एंड टाइम फंक्शंस, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हमें रिपोर्टिंग जो होती है वो डेट एंड टाइम में ही करना होता है ना? तो आज हम इसमें देखने वाले हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। ओके, तो डेट एंड टाइम फंक्शन, सबसे पहले जो फंक्शन है दैट इज द नाउ फंक्शन। now function now function are used to visualize the or to print the today date and time, है ना? टुडे डेट एंड टाइम, तो जैसे ही आप नाउ लिखते हो एंड इक्वल आप उसको इंटर करते हो, तो देखो कि आप इसमें दो पार्ट्स हैं, डेट एंड टाइम बोथ। ओके, तो इसको आप यूज कर सकते हो, डेट एंड टाइम। देखो डेट भी है, आज की डेट है, एंड देन टाइम है। ओके, बट you want to if only the date, तो you have a other function that is known as a today। तो यहाँ पे आपको टुडे फंक्शन भी है, यू कैन जस्ट इसके अंदर कोई भी पैरामीटर आपको पास नहीं करना है, और आपको यहाँ पे बस इक्वल टुडे राउंड ब्रैकेट यूज करना है और आपको आज की डेट मिल जाएगी। तो इन एक्सेल कहीं पे भी इफ यू वांट टू प्रिंट टुडे डेट एंड टाइम, तो रन दी नाउ फंक्शन, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट टुडे डेट ओनली, तो आपको टुडे डेट ओनली करना है। ओके, देन इनके शॉर्ट की भी हैं जो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी हैं। तो शॉर्ट की में जैसे अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ कंट्रोल एंड सेमी कॉलन प्रेस करोगे, तो ये आपके पास में इस लाइक अ टुडे फंक्शन, ये टुडे फंक्शन जैसा वर्क करेगा, है ना? तो जैसे क्या क्या इसका शॉर्ट की है, इसका शॉर्ट की है आप कंट्रोल के साथ CTRL प्लस सेमी कॉलन, है ना? सेमी कॉलन प्रेस करोगे तो आज की डेट आ जाएगी। ओके, देन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए, सिर्फ टाइम ओनली। ओके, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड सेम वही की प्रेस करोगे, तो ये देखो आपके पास में टाइम भी आ जाएगा, है ना? तो अगर सिर्फ टाइम प्रेस, अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो आप कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट शिफ्ट प्लस ये, है ना? तो अगर आप ये प्रेस करोगे तो इसके साथ अगर ये प्रेस करोगे हो तो आपका वो कॉलन आता है, तो कॉलन आएगा, तो कॉलन का मतलब हो गया टाइम, एंड ये अगर आपने प्रेस किया है तो इसका मतलब हो गया ओनली डेट। तो टुडे फंक्शन के लिए हमारे पास में जो है ना कंट्रोल प्लस कॉलन प्रेस करते हो तो टुडे आ जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, इफ यू हैव ओनली दी डेट, है ना? आपके पास में डेट है एंड you want to extract date part only from day part only from any date, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको इस ये जो डेट दिया है इसमें से अगर आपको डे पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्या डे डे फंक्शन है,
डे फंक्शन राउंड ब्रैकेट एंड उसके अंदर जो भी डेट आप इंटर करोगे तो उसका वो डेट पार्ट दे देता है। डेट पार्ट का मतलब ये जो डेट है उसमें आपका 7/4/2024 है, तो उसमें से मुझे सिर्फ डे पार्ट चाहिए, तो आपको डे लिखना है। अगर आप इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर आप डेट लिख देते हो, जैसे मैं डेट लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 10 एंड 02 देन 2026, तो इसमें से भी ये सिर्फ 10 दे देगा। कुछ हमने यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे दिया है, अच्छा सीरियल नंबर दिया है, देन यहाँ पे आपने 2026 दिया हुआ है। ओके, एक मिनट, इसको मैं डेट जो होती है वो कोर्ट में आती है, डेट होती नंबर है बट कोर्ट में आती है, तो कोर्ट में आप इस तरीके से लिखोगे। तो आप अगर डेट लिखना चाहते हो तो उसको आपको कोर्ट में देना पड़ेगा और आपको उसमें से वो डे पार्ट दे देगा। तो अगर डे फंक्शन के अंदर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हो तो कोड के अंदर लिखना है, तो डे पार्ट ये है, मंथ पार्ट मिडिल वाला है एंड देन ईयर पार्ट है। और अगर कहीं डेट है तो आप डायरेक्टली डेट का भी उसमें रेफरेंस दे सकते हो। ओके, देन मंथ पार्ट, तो इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम गिवन डेट, है ना, तो गिवन डेट आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपके पास में इसमें से मंथ पार्ट आ गया। ओके, तो आप यहाँ पे मंथ पार्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आगे अगर आपको मंथ पार्ट नहीं, अब अगर आपको ईयरली रिपोर्ट बनानी है तो आपको क्या करना होगा, आपके पास में ईयर फंक्शन है, तो आपको ईयरली रिपोर्ट बनानी है तो ईयर फंक्शन लेना है, तो आप ईयर लो, ईयर एंड इसमें आप डेट पार्ट दोगे, तो ये डेट पार्ट, तो उस ईयर में से वो डेट को एक्सट्रैक्ट कर देगा, है ना। तो ऐसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आते हैं, आपके पास में है वीक नम, है ना, वीक नम शायद आपने यूज किया था, तो यहाँ पे वीक नम देखते हैं। तो वीक नम मतलब इस ईयर का कौन सा आपके पास में ये वीक की डेट है ना। तो ये अगर मैं देखूं ये कौन सा वीक है, तो ये 15th वीक है, 15th वीक ऑफ दिस वीक दिस ईयर, है ना। तो ये आपको 15 डे, अच्छा इसमें एक चीज और है, वीक डे फंक्शन भी होता है ना। तो वीक डे का मतलब क्या होता है, वीक डे का मतलब है कि ये जो डेट है वो वीक का कौन सा डे है, वो उस वीक का, जैसे 15th वीक आ गया, ये हमारा जो है ना डेट जो थी वो 15th वीक की थी। तो अगर देखेंगे तो नॉर्मली अगर हम एक 1 मंथ में अगर हम कितना, अगर 4 वीक ले लेते हैं तो कितने हो गए, जनवरी में 4, देन फरवरी में 4, देन मार्च में 4, तो 12 हो गए, है ना, 12 हो गए। और जनवरी में आपका कितना होगा, जनवरी में 31 की थी तो 5 महीने 5 का हो गया होगा। एंड जो एक आपका मार्च था वो भी आपका 31 का था, तो वो भी मार्च भी 4 का हो गया होगा, तो 4 4 8। और फरवरी जो है वो 28 की थी, तो उसमें हम 5 5 10 और 4 14, है ना। और ये आपका हो गया 7, तो कितने हो गए, तो नियरली आपके पास में वो 15 आ गया है ना। ओके, अब ये जो आपके पास में 7 है, 7 मतलब आज, तो आज का वीक कौन सा है, आज का डे कौन सा है इस वीक का, तो आज जो है आपके पास में क्या है, आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे क्या होता है, ट्यूसडे जो होता है वो आपके पास में सेकंड होता है, डेट जो है सेकंड है। बट कैलेंडर में यहाँ पे देखोगे तो ये मंडे से स्टार्ट है, बट घर वाले कैलेंडर में ये संडे से स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर हम देखना चाहें कि ये कौन सा डे दिखा रहा है, उस वीक का कौन सा डे है, तो यहाँ पर वीक डे फंक्शन है। तो वीक डे फंक्शन, और इसमें अगर ले तो यहाँ पे देखते हैं ये 3, ये इससे दिखा रहा है या घर वाले से दिखा रहा है, तो ये देखो ये घर वाले से दिखा रहा है। घर वाले में क्या है, घर वाले में आपके पास में जो जो वीक का फर्स्ट डे जो होता है वो संडे होता है ना। तो यहाँ पे ये संडे मंडे ट्यूसडे, ये तीसरा आपके पास में डे है। तो वीक डे का मतलब है कि उस वीक का वो कौन सा डे है। ओके, वीक नम का मतलब कि उस ईयर का वो कौन सा वीक है जिसमें ये डेट लाई कर रही है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपके पास में टाइम फंक्शन। तो टाइम फंक्शंस में यहाँ पे आप इक्वल देन टाइम फंक्शन, टाइम लोगे, टाइम में आपको आवर्स देने हैं तो आप आवर्स दे सकते हो, मिनट दे सकते हो और सेकंड्स दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर
आप लिखोगे तो ये देखो आपको कितना लिखा है आपने 23 यानी 11 बज के 23 एंड आपके पास में 40 सेकेंड्स। तो ये आपको इस तरीके से पीएम पे चला गया। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सेल में ना डेट तो हमें तभी सही, डेट तो हम तब भी ठीक ठाक लिख देते हैं, बट टाइम कैसे लिखा जाता है वो कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप यहाँ पर टाइम फंक्शन को यूज कर सकते हो। ओके, अगर जैसे आप एचआर जॉब कर रहे हो या ब्लिंकिट या फिर किसी डिलीवरी वाले में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे टाइम, मिनट एंड सेकेंड्स की बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती है। परफॉर्मेंस उसी के बेस पर आता है। आप कॉल सेंटर में जॉब करते हो तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी डेटा एनालिस्ट होते हैं, तो उनका भी आपके पास में क्या होता है, उनका टाइम से ज़्यादा टाइम का मेन कंसर्न होता है। और वो टाइम जो होता है वो मिनट और सेकेंड में जाता है ना। क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे कॉल ड्यूरेशन जो होती है वो फिक्स होती हैं। ज़्यादातर स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 3 मिनट का होता है, यानी 180 सेकेंड्स का। 180 सेकेंड में क्या होता है, जो कॉलर्स होते हैं, जो कॉल करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको वो कॉल 3 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम है कि 3 मिनट से ज़्यादा लेंथी कॉल नहीं होनी चाहिए। तो अगर उससे ज़्यादा कोई कॉल होती है तो वो ड्रॉबैक होता है। तो वहाँ पे डेटा एनालिस्ट होते हैं और एमआईएस की टीम होती है कोई, उसी के अंदर उसी में डेटा एनालिस्ट भी होते हैं जो ये सब परफॉर्म करते हैं। और हर एक एग्जीक्यूटिव, हर एक कॉलर का वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस निकालते हैं कि उसने कितनी कॉल अटेंड की थी, कितनी कॉल्स उसकी जो है वो कट हो गई, यानी वो नॉट अटेंड में आ गया, है ना। ऐसे ही आपके पास में क्या होता है, ऐसे स्विगी और ये जितनी भी डिलीवरीज हैं, ये सब में परफॉर्मेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 1 घंटे की चीज़ 2 घंटे में डिलीवर करता हो, ऐसा नहीं होगा ना। तो वहाँ पे भी क्या होता है, कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ वो डालते हैं। जैसे डिलीवर होता है तो पेमेंट हो गया तो वो कंप्लीट डाल देते हैं, ताकि वो जो भी उसका टाइम दिया गया है उतने में वो कंप्लीट हो गया था। तो उससे उनकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट होती है। तो वहाँ पर एचआर जो होते हैं वो ओवर टाइम लगाते हैं या ड्यूटी आवर्स देखते हैं, है ना। तो वहाँ पे टाइम का भी आपके पास में कंसर्न होता है। क्लियर है। तो हम वहाँ से अगर कोई भी आपने पंचिंग की है और उसमें टाइम नोट हो गया है, तो उसमें से अगर आवर्स पार्ट चाहिए, कितने आवर्स आपने वर्क किया है, तो उसमें से आवर्स पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हम, तो यहाँ से हम आवर्स पार्ट ले लेंगे। तो जहाँ पे भी टाइम आपका आया है उसमें से हम आवर्स लेंगे, तो ये देखो ये आवर्स पार्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम आवर्स ले सकते हैं। नहीं, इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम यहाँ से मिनट। तो अगर आपके पास में है मिनट, तो आप मिनट तक एक्यूरेसी चाहिए तो आप मिनट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपके पास में मिनट फंक्शन है। डेट का टाइम का उसमें आपको रेफरेंस देना है। ये देखो आपके पास में मिनट है तो इसमें से मिनट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब सेकेंड्स में है, तो आप सेकेंड भी, अगर इसके अंदर है तो सेकेंड भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सेकेंड भी दिया हुआ है 40 सेकेंड, देखते हैं आता है या नहीं आता। तो इसमें से हम 40 सेकेंड्स भी, तो ये देखो 40 सेकेंड्स है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरह से यहाँ से अलग अलग चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपके पास में क्या है, एक यहाँ पर है ई डेट। तो ई डेट का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेट। ई डेट का मतलब एक्सटेंडेड डेट। तो अगर आपके पास में कोई भी डेट दी हुई है और उसमें आप कुछ महीने और आगे उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, है ना। जैसे बैंक में होता है, किस आपके पास में है, या कुछ और जैसे प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है तो कुछ और टाइम मिल गया है, तो वो उसका डे भी मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ई डेट लिया, ई डेट, और ई डेट में हमने आज की डेट दे दी जैसे टुडे। और टुडे में हमें क्या करना है, टुडे में हमें 5 महीने ऐड कर लेने हैं। तो हमारा अगर यहाँ पे लें टुडे, टुडे में मतलब 5 मंथ, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आज का जो डेट है, आज है अप्रैल, और अप्रैल में 5 महीने और जोड़ दिए तो ये देखो 9 आ गया, है ना। तो ये जो है ना, इसमें आप मंथ एक्सटेंड कर सकते हो, मंथ एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, देन यहाँ पे आता है आपके पास में एक ईओ डेट। ईओ डेट, ईओ डेट का मतलब क्या होता है, ईओ डेट का मतलब होता है जैसे सैलरी है, तो आपने किसी दिन भी ज्वाइन किया हो, सैलरी हमेशा आपके पास में लास्ट डेज पर ही आती है ना। तो मुझे आपको वो डेट देखनी हो, तो जैसे आपने ये डेट लिया है, ये डेट है, अब इस वाले इस मंथ की सबसे लास्ट डेट मुझे देखनी है, तो उसके लिए हम ई डेट लेंगे, ई डेट। तो अगर आप यहाँ पे लेते हो ईओ डेट, यानी एंड ऑफ डेट, एंड ऑफ डेट, है ना।
तो यहाँ पे एंड ई डेट का मतलब एंड ऑफ डेट, यानी अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा टुडे, और टुडे में सेम 5 ही अगर ऐड करता हूँ, तो यहाँ तो आपने जितना ऐड किया था उसमें 5 महीने जोड़ के, और डे जो है वो 7 ही रखा उसने। बट अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ई ओ डेट, ई ओ डेट, देन आपके पास में टुडे, और टुडे में हमने 5 मंथ ऐड कर दिए हैं। तो इसने आपको नेम एरर दिया है। नेम एरर क्यों दिया है इसने? ई डेट, ई ओ मंथ होता है ना, मंथ। तो यहाँ पे आपने ये दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, तो ये क्या करेगा, ये आपको इतने मंथ इंक्रीज करेगा, बट मंथ इंक्रीज करके उस मंथ का जो जो मंथ आना चाहिए उस मंथ का वो सबसे लास्ट डेट ही देगा। तो ये देखो आपके पास में अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे 9 है, तो 9 में अगर 5 मंथ जोड़ेंगे तो 9 9 हो गया, देन आपके पास में 10 हो गया, 11 12 है ना, और आपका जैन तक आएगा। लेकिन वो नेक्स्ट जाएगा तो फेब में चला जाएगा, और फेब में क्या है, फेब का आपको 28 है ना, तो ये लास्ट डेट दिखा रहा है आपके पास में फेब की 28 तारीख को। क्लियर? तो यहाँ पे सैलरी जो होगी, जैसे आप किसी महीने भी ज्वाइन करो तो सैलरी जो होती है उस महीने के लास्ट में ही आती है। तो अगर वैसा कुछ मुझे बस मंथ का लास्ट डे चाहिए पब्लिश करना है, तो आप ई ओ डेट लोगे, है ना। तो एक्सटेंड डेट में तो वो जितने महीने आप ऐड करोगे डे पार्ट वही रहेगा, लेकिन ई ओ डेट में डे पार्ट वही नहीं रहेगा, ई ओ डेट में उस मंथ का लास्ट रहेगा। ओके, दैट। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है जो इसमें हम यूज करने वाले हैं। तो उसमें आपके पास में क्या है, उसमें एक है नेट वर्क्स डे। नेट वर्क्स डे, वर्क डे। तो नेटवर्क डे में क्या है, नेटवर्क डे में अगर हमारा कोई भी एक प्रोजेक्ट है और उसमें कितने दिन काम हुआ है वो मुझे देखना है। ओके, तो यहाँ पे हम नेटवर्क डे यूज करते हैं उसके लिए। तो जैसे आपके पास में क्या है, आपको एक काम हुआ था, एक आपको प्रोजेक्ट मिला था, जो प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था, इस प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट था, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट जैसे हमने ले लिया आपके पास में 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ था, और उसका आपके पास में वो एंड हो गया था, एंड मैंने आपको 3rd में एंड कर लिया, मार्च 31 को एंड हो गया। ओके, अब यहाँ पे मुझे देखना है आपके पास में कि कुल कितने दिन काम हुआ। तो ये एंड आपके पास में हो गया डेट, और यहाँ पे तो नेट वर्क्स डे है ना, नेट वर्क्स डे। तो कितने दिन काम हुआ वो मुझे यहाँ पर आपको दिखाना है। तो यहाँ पे अगर हम लें तो यहाँ पे हम नेट वर्क डे लेते हैं, तो नेट वर्क्स डे आ गया। ओके, अब यहाँ पे देना है आपको स्टार्ट डेट दे देना है इसमें, और एंड डेट देना है, 2 डेट इसमें प्रोवाइड करनी है। तो कुल आपके पास में कितने डे वर्क हुआ है, 64 डे। बट अगर आप देखोगे तो 3 महीने 1 मार्च से एंड 1 जैन से 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं। तो 3 महीने में हमारे पास में 90 डे होनी चाहिए। क्लियर है, 90 डेज होने चाहिए, और 90 डेज में चलो 28 फरवरी जो है मैं मानता हूँ 28 दिन, तो 2 दिन कम कर लिए, तो 90 में हमने 2 दिन कम कर लिए, तो 88 डे होने चाहिए थे। बट आपके पास में यहाँ पर आया है 64 डेज। तो एक्चुअली में क्या करता है, ये जो नेटवर्क डे है, नेटवर्क डेज है, नेक्स्ट वर्क डेज जो होता है वो आपके पास में क्या करता है, वो संडे एंड सैटरडे को इंक्लूड नहीं करता। ओके, तो ये एक्सक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडेड है ना। जब भी आपको सैटरडे एंड संडे आएगा तो वो क्या कर देगा, उनको काउंट नहीं करता। क्लियर? तो 4 महीने में अगर हम देखें तो 8 और 8 और 8 है ना, 8 8 8 है ना। तो ये आपके पास में क्या हो गए, अगर देखो यहाँ पर हम लें 90 दिन, 90 दिन में 90 में से अगर मैं 24 तो ऐसे ही हटा देता हूँ, तो देखो 66 आया,
और आपका क्या हो गया, फरवरी जो थी वो 28 की मैक्सिमम मान लेता हूँ, तो आपके पास में 64 डे, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। तो इस तरह से आपके पास में आया कि सैटरडे संडे, है ना। तो सैटरडे संडे अगर हटा ले तो जनवरी में हम 8 मान लें ऑन एवरेज, एंड मार्च में भी 8 माने, 8 है ना, अगर 4 वीक का मानते हैं तो 4 आ गया, है ना, 8 और ऐसे ही हमने फैब में भी मान लिया 8 का, तो 8 24 हो गए, और 2 दिन जो है फरवरी में कम थे, वो 28 का ही था, तो हमारे कितने हो गए, हमारे हो गए 24 दूनी 26, और 26 90 में से 26 घटाया हमने, तो आपके पास में कितने 64 डेज बचे, है ना। तो ये आपको यहाँ पे, तो जब भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट में ऑफिस में अगर प्रोजेक्ट होगा इस दिन से इतने दिन का प्रोजेक्ट चला है, तो उसमें आप जो वीकली ऑफ होता है उसमें तो आप वर्क नहीं करते, क्लियर। तो टोटल कितने दिन वर्क हुआ वो आपको यहाँ पे कभी भी कैलकुलेट करना हो तो नेट वर्क डे फंक्शन को यूज किया जाता है। बट इसमें भी आपके पास में क्या है कि अब यहाँ पर ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल है, बट अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ ये है कि फैब में एक तो 26 तारीख को जनवरी से लिया है ना आपने, तो जनवरी में 26 जनवरी को तो हॉलीडे था क्योंकि उस दिन 26 जनवरी था, तो 01 और 2026 है ना, ये आपके पास में ये हो गया, तो यहाँ पे एक दिन तो यही हॉलीडे हो गया पक्का, है ना। देन इसके बाद आपके पास में क्या है, मार्च में आ गए, फेब का तो मुझे ध्यान नहीं है कौन कौन सी छुट्टियां थी, बट मार्च में भी आपके पास में शायद 4 और 5 को जो है ना होली थी, तो यहाँ पे 2 दिन और होली, 2 दिन होली की भी आपके पास में ऑफ हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपने जो ऊपर वाला था वो इसमें कहीं पर भी हॉलीडे कंसीडर नहीं किया, बट हॉलीडे तो थी। अब यहाँ पे हम हॉलीडे भी कंसीडर करना चाहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ऑफिस में हॉलीडे भी कहीं ना कहीं होगा ही होगा, तो जिस दिन हॉलीडे होगा एक तो वीक डे जिस दिन होगा वो तो इसमें ऑटोमेटिकली हटा दिया, बट अगर आपके पास में हॉलीडे है तो हॉलीडे को भी इसको हटाना चाहिए था, है ना। तो अब हॉलीडे को हम कैसे हटाएंगे, तो जिस दिन हॉलीडे है उस हॉलीडे की सारी लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम लेंगे नेट वर्क्स डे, तो नेटवर्क्स डे में आप क्या करोगे, स्टार्ट डेट दोगे, तो ये स्टार्ट डेट हो गया, देन एंड डेट हो गया, और इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉलीडे, तो आप हॉलीडे की पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्या करो, इसको रन कर दो, तो यहाँ पे देखोगे आपके पास में आपने इसमें 3 डे ऐड किए हैं, तो उसने 3 डे इसमें से डिक्रीज कर दिए, है ना। तो सैटरडे एंड संडे तो ऑलरेडी इसमें से एक्सक्लूडेड था, और इसने जो आपकी हॉलीडे लिस्ट थी वो भी इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो नाउ ओनली आपके पास में 61 डे जो थे नेट वर्किंग डे थे। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में, इसी का आपके पास में अब एक दूसरा वर्जन है। अब मेरे को ऐसा है कि आपको ये जो था ये तो नॉर्मल सिचुएशन के लिए है, नॉर्मल सिचुएशन जब कोई आपको छुट्टी नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई छुट्टी नहीं होता, सिर्फ सैटरडे एंड संडे ही ऑफ है तब के लिए। ओके, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने हॉलीडे इंक्लूड कर लिया, तो ये विद हॉलीडे है। ओके, हॉलीडे। अब यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट आपके पास में क्या था, नेक्स्ट एक और था इसमें कि किसी किसी ऑफिस में सैटरडे जैसे सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, क्लियर है। तो सिर्फ संडे संडे ऑफ है, या वीक के किसी भी एक दिन ऑफ है, क्लियर है, या वीक के सैटरडे संडे को ऑफ नहीं है, किसी और दिन ऑफ है, क्लियर। तो 2 दिन भी हो सकते हैं और वीक में एक दिन भी हो सकता है और वो दिन कोई भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास में क्या है, वीक में एक दिन है, सैटरडे संडे नहीं, किसी एक ही दिन संडे संडे ऑफ है, तो फिर हम अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन लेते हैं, उसको हम कहते हैं नेट वर्क डे इंटरनेशनल, है ना। तो यहाँ पे है INTL, INTL का मतलब है इंटरनेशनल, तो ये जो है ना ये स्पेसिफिक आपके पास में लाइक यूरोपियन कंट्री जहाँ पे 5 डे वर्क होता है उनके लिए बना हुआ है ये फंक्शन। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको 5 डे नहीं है, किसी और दिन वर्क है, किसी और दिन ऑफ है, या फिर संडे ऑफ है ना, तो आपके पास में नेट वर्क्स डे इंटरनेशनल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लेंगे नेट वर्क्स डे इंटरनेशनल और मान लेते हैं कुछ हॉलीडेज भी थी, तो हॉलीडे को भी यूज कर लिया।
अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संडे ऑफ है, मैं ऐसे मानता हूँ कि संडे ऑफ है, तो आपको क्या करना होगा, आपको नेटवर्क्स डे इंटरनेशनल यूज करना होगा। अब यहाँ पे अगर हम लें नेटवर्क्स डे इंटरनेशनल, यहाँ पे INTL है, स्टार्ट डेट दे दिया आपने, देन यहाँ पे आपने एंड डेट दिया है, और इसके बाद जैसे ही आप क्या लगाते हो, कॉमा लगाते हो, तो यहाँ पे वीकेंड का ऑप्शन आता है। तो वीकेंड ऑप्शन में अगर आपके ऑफिस में क्या ओनली संडे को ऑफ है, या मंडे को ऑफ है, ट्यूसडे को ऑफ है, तो आप कोई भी एक दिन यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और अगर 2 दिन ऑफ है तो सैटरडे संडे है, तो जनरली होता है, बट कहीं कहीं संडे मंडे भी होता है, मंडे ट्यूसडे, है ना, पूरे पूरे गॉड में कोई सा भी कॉम्बिनेशन इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यूज कर सकते हो, जो आपके ऑफिस में है। अभी मैं सिर्फ संडे को ऑफ लेता हूँ, तो संडे ऑफ लिया तो संडे का 11 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हॉलीडे है, तो हमने हॉलीडे भी सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये जो डे दिखाएगा ये क्या है, इसमें सिर्फ संडे ऑफ है, तो संडे को ही एक्सक्लूड किया है, और ये 3 हॉलीडे को इसने एक्सक्लूड कर दिया। तो अब देखो आपके पास में टोटल वर्किंग डे हो गए 74, है ना। तो अगर सैटरडे एंड संडे को इंक्लूड करके रखेंगे तो 64 आपके पास में डे हुए हैं। और अगर हम सिर्फ संडे संडे कंसीडर करेंगे हॉलीडे, तो हमारे वर्किंग डे बढ़ जाएंगे, तो वो 10 डेज बढ़ गए। क्लियर है? यस स्वानी, याशिका, क्लियर है? यस यस सर, क्लियर है। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ये तो था कि हमारे पास में हमें टोटल वर्क डे निकालने थे बिटवीन 2 डेज। कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है और उस प्रोजेक्ट में हम मान लो कि डेली बेसिस में पे करना है, या फिर हमारे पास में कुछ ऐसा वर्क है जिसमें हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमें उसमें उस तरह के प्रोजेक्ट में क्या होता है, उस तरह के प्रोजेक्ट में हमें स्टार्ट डेट दिया होता है, एंड डेट दिया होता है, हमें टोटल वर्किंग डे निकालना होता है। तो उसमें अगर हॉलीडे दिया हुआ है या फिर कुछ वीक ऑफ्स दिए हुए हैं, तो फिर इस फंक्शन की हमें नीड पड़ती है ना। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो है ना, हमारे पास में एक दूसरा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं वर्क डे फंक्शन। ये वर्क डे है, ओके, वो नेटवर्क डे था और ये वर्क डे है। ओके, तो वर्क डे फंक्शन लेते हैं। वर्क डे फंक्शन जो है ये जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एक कोई भी प्रोजेक्ट है, तो इसका हमें स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है, स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट डेट ले लें। स्टार्ट डेट जैसे हमें आज ही का दिया हुआ है 07 एंड 04 देन 2026, है ना, ये आज की डेट दी हुई है। और यहाँ पे ना एंड डेट नहीं दिया हुआ है, बट ये कितने दिन का प्रोजेक्ट है ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60 डेज का ये प्रोजेक्ट है, ये दिया हुआ है। ओके, अब ये प्रोजेक्ट के यहाँ पे आपको ना कितने दिन, किस दिन ये प्रोजेक्ट जो है वो एंड होगा, ये आपको निकालना है ना। एंड डेट, एंड डेट आपको निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें आपको स्टार्ट डेट एंड एंड डेट दिया हुआ था, तो इन बिटवीन कितने डे वर्क हो रहा है वो निकालना था। बट ये इसका अपोजिट है, आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट दिया हुआ है, एंड डेट दिया, एंड कितने दिन का वो प्रोजेक्ट है वो दिया हुआ है, एंड आपको एंड डेट मतलब ये प्रोजेक्ट कब खत्म हो जाएगा वो आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं एंड डेट हम कैसे निकालेंगे। तो एंड डेट के लिए यहाँ पे हम वर्क डे लगाएंगे, तो वर्क डे यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डे। ओके, वर्क डे में आप यहाँ पर दोगे स्टार्ट डेट, तो ये स्टार्ट डेट दे दिया, देन कितने दिन का ये वर्क है ये आपने यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद इसमें आपने क्या किया, उसके बाद इसको इंटर किया है, और यहाँ पे देखो आपके पास में डेट। तो अगर ये प्रोजेक्ट आज स्टार्ट होता है एंड 60 डेज का है, तो ये क्या हो गया, ये आपको 30 जून को ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपको यहाँ तक जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर हम देखो, अगर ये 7 है, 7 में अगर 60 जोड़ेंगे तो ये आपके पास में जून में ये 7 को ही एंड होना चाहिए था। क्लियर है? लेकिन इसने क्या किया है, इसने सैटरडे एंड संडे को इंक्लूड कर लिया है। तो जब संडे एंड सैटरडे आएगा तो ये उनको काउंट नहीं करेगा, उनको हटा के आगे दिन बढ़ा देगा, है ना। तो इसने आपके पास में ये 30 ऐसे बढ़ा दिए है, तो आपको ये सैटरडे एंड संडे को काउंट नहीं कर रहा है। जब भी सैटरडे एंड संडे आएगा तो ये उसकी डेट को आगे बढ़ा देगा, है ना। तो ये सैटरडे एंड संडे एक्सक्लूडेड है, उनको काउंट नहीं करता ये, है ना, बाय डिफॉल्ट। तो ये चाहे नेटवर्क्स डे ले लो और चाहे वर्क डे ले लो, ये सैटरडे एंड संडे को काउंट नहीं करते, उनको ऑफ मान लेते हैं। तो जब भी वो आएगा तो उसको वो एक्सक्लूड कर देगा।
है ना, एक्सक्लूडेड है, तो इनको एक्सक्लूड करने वाला है। ओके, देन इसके बाद अगर आपका ऑफ भी है, इन इन बिटवीन कोई ऑफ मतलब कोई छुट्टियां पड़ गई, तो आप इसमें छुट्टियों को भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? तो अगर हम छुट्टियों के साथ में अगर दिया है ना, कुछ हमारे पास में हॉलीडेज भी है और ये आज से स्टार्ट हुआ है, देन 60 डे का वर्क है, देन मान लेता हूँ कि आपके पास में एक क्या है, एक 4th को आपको ऑफ हो गया, देन यहाँ पे 5 को एक ऑफ हो गया, ऐसा कुछ मान लेता हूँ, आपको 5 को ऑफ हो गया, एक 5 को ऑफ ले लिया। देन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक जो है 10 और 05 यानी मई में 10 को भी एक ऑफ था, इतना ऑफ था। तो अब क्या होगा, अब इसमें आपको यहाँ पर अब ये दिन कुछ आगे जाएंगे, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे तो वो आगे बढ़ा देता है, जब भी सैटरडे एंड संडे आता है तो उनको काउंट नहीं करता है, डे आगे बढ़ा देता है ना। तो वो आपके पास में, और इसमें 3 दिन और हॉलीडे हो गए, तो वो 3 दिन और आगे बढ़ेंगे, जिस दिन हॉलीडे होंगे उस दिन को काउंट नहीं करेगा, उसको नेक्स्ट डे से फिर काउंट करना स्टार्ट करेगा, तो और तारीख आगे चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एंड डेट देखें आपकी इन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डे लेंगे, वर्क डे, वर्क डे, और वर्क डे में स्टार्ट डेट देना है, देन आपको डे देना है, देन यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है। तो ये आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे, इसका डेट फॉर्मेट ले लोगे, तो डेट फॉर्मेट हो गया आपको 31, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे ये था 30, ये था 30, है ना, और 30 में मैंने दो जोड़े यहाँ पे 3 दिन इसमें और इंक्लूड किए हैं, तो 3 दिन और आगे जाने चाहिए, बट ये आपके पास में एक ही दिन आगे गया है। यस, ऐसा क्यों हुआ? यस सुहानी, ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा? सुहानी, ये सब क्यों हुआ ऐसा? हॉलीडेज भी इंक्लूड है इसमें। हाँ, इसमें ये 3 दिन मैंने जैसे ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल में कोई यासी था नहीं, यासी हो सकता है अब यहाँ पे जैसे ये था आपका स्टार्ट डेट, ये था, डे हमारे 60 थे, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये वर्क डे एंड निकाला, डेट निकाली। वर्क डे निकाला, तो ये आपके पास में 30 को एंड हो गया, प्रोजेक्ट जो है 30 को कंप्लीट होगा। लेकिन अब मैंने इसमें 3 दिन और हॉलीडे किए, तो 3 दिन और हॉलीडे किए, तो कितने दिन आगे बढ़ने चाहिए थे, 3 दिन आगे चला जाना चाहिए था, 3 दिन आगे। लेकिन वो एक ही दिन गया, ऐसा क्यों हुआ? एक ही दिन आगे गया बस, जबकि मैंने 3 दिन लगाए, तो 3 दिन आगे जाना चाहिए ना, यस सर। तो ऐसा क्यों हुआ? बस उसने नेशनल हॉलीडे काउंट करे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इसने आपके पास में क्या है, इन ये जो दो आपने 3 डेट दिए हैं, इसमें क्या है, इसमें 2 डेट्स पर किसी ना किसी संडे या फिर सैटरडे है ना। तो ओके। संडे और सैटरडे वो हटा देता है, पहले ही हटा देता है। तो अगर आपके हॉलीडे लिस्ट में कोई ऐसी डेट है जिसमें ऑलरेडी फिर से सैटरडे एंड संडे आ रहा है, तो वो तो काउंट ही नहीं करेगा। दोबारा नहीं हटाएगा। ओके, तो एक बार ओके। चलो कंफर्म करके देखते हैं कि ये ऐसा है या नहीं है। तो आपका 26 को देखो, 26 को ही संडे हो गया, ये अप्रैल है ना, अप्रैल में आपने दिया था, तो देखो ये संडे आ गया। तो एक तो इसने ये पहले से ही हटा दिया है, तो दोबारा इसको जो है ना एक्सक्लूड नहीं करने वाला। देन यहाँ पे एक दिया हमने 10th को, तो 10th मई को भी क्या है, संडे है, तो वो दो डेट है ना, तो वो 2 डेट तो पहले ही हटा चुका है, तो उनको वो कंसीडर नहीं करता। तो इसने सिर्फ 5 को कंसीडर किया है, 5 को है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कंसीडर कर लिया, तो इसीलिए एक ही दिन आगे बढ़ा है, ये 26 एंड आपके पास में 10th को जो है ना ऑलरेडी संडे था, तो वो संडे को पहले से हटा चुका है, तो वो दोबारा नहीं हटाएगा। क्लियर? तो ऐसे अगर आप डेट जो चीज एक बार इंक्लूडेड है, उसको दो बार आप करोगे, तो वो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो दोबारा नहीं हटाएगा उसको। समझ में आ गया? यस सर। ओके, देन आते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर से वही फंक्शन कि मेरे ऑफिस में क्या है, ओनली संडे ऑफ है, सैटरडे ऑफ नहीं है। तो मैं अब ये डेट जो 60 डेज का हमने लिखा हुआ है, ये सिर्फ मुझे इसके अकॉर्डिंग आपको एंड दिखाना है जिसमें सिर्फ संडे ऑफ हो।
तो अगर ये संडे ऑफ के बेस पे अगर दिखाना है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क डे इंटरनेशनल फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको वर्क डे इंटरनेशनल है, तो यहाँ पे लेते हैं वर्क डे इंटरनेशनल, INTL रिप्रेजेंट फॉर इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट तो आपको पता है यूएसए की कंपनी है, तो उन्होंने यूएसए के अकॉर्डिंग सैटरडे संडे ऑफ रखा हुआ है, नॉर्मल जो फंक्शंस हैं। बट उन्होंने दूसरों को भी दिया हुआ है कि आप इंटरनेशनल फंक्शन यूज कर लो अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो उन्होंने अदर कंट्री के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन चूज कर सकते हो, है ना। तो इसलिए ये इंटरनेशनल फंक्शन भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो इंटरनेशनल फंक्शन में आप किसी भी डे को आप ऑफ रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर चॉइसिंग दी हुई है। अलग अलग कंट्री में क्या है, हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि संडे हो, है ना। तिब्बत में कुछ और होता है, चाइना में कुछ और होता है, इंडिया में कुछ और, किसी और दिन ऑफ रहता है, क्लियर है। तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डे लेंगे, वर्क डे, और इसमें देखोगे आपके पास में वर्क डे इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल या स्टार्ट डेट देना है। देन यहाँ पे हमें क्या देना है, यहाँ पे अपने डेज प्रोवाइड करने हैं, डेज दिया है। और जैसे ही आप कॉमा लगाते हो आपको वीक डे का, है ना। तो यहाँ पे हम वीक डे में ओनली संडे ले रहे हैं, और संडे में आप क्या करोगे, हॉलीडे। तो हॉलीडे अगर है तो आप इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहीं पे हॉलीडे ले लेता हूँ, तो हॉलीडे को मैंने इंक्लूड कर लिया है। ओके, अब ये नंबर आएगा, नंबर को हम डेट फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट में चेंज किया है, तो देखो आपको यहाँ पर, तो अब देखो अब सिर्फ संडे संडे ऑफ है आपका, है ना। तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब संडे को भी एज ए वर्किंग डे है, सैटरडे को भी एज ए वर्किंग डे है। तो आपकी डेट जो है वो जल्दी खत्म हो गया 17 को, और अगर सैटरडे भी होता तो वो 30 को खत्म हो रहा था, क्लियर। तो इंटरनेशनल फंक्शंस एंड ये आपका नॉर्मल फंक्शंस। ओके, अब आते हैं इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे डेट डिफ फंक्शन। तो डेट डिफ फंक्शन लेते हैं। डेट डिफ फंक्शन क्या दिखाता है वो देखते हैं। तो पूरे एक्सेल में आपको एक ही ये फंक्शन है, तो जो थोड़ा डाउटफुल फंक्शन है, और ये पूरे एक्सेल में आपको एक ही फंक्शन विथ कॉशंस है ना। यानी आपको उसमें वार्निंग के साथ में है। तो देखते हैं किस तरह का फंक्शन है ये। तो जैसे आपको दो डेट्स दी हुई हैं, कोई सी भी दो डेट्स ले लेते हैं, तो यही हम दो डेट्स लेते हैं। अब इन डेट्स के बीच में जैसे हमें क्या करना, इन डेट्स के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है, कितने मंथ का डिफरेंस है, कितने डे का डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पर दिखाना है। कितने मंथ पूरे हो गए हैं, कितने ईयर पूरे हो गए हैं, वो दिखाना है। तो आपके पास में इस तरह के आप यहाँ पे चीज़ों को यूज कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं। जैसे थोड़े ना कुछ इसमें ईयर का गैप भी करता हूँ। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि पहला जो है आपको यहाँ पे ये 24 हो गया, और ये 26 हो गया, और यहाँ पे हमने ले लिया कि ये कुछ 22 डेट ले लिया। ओके, ये हमारी एक स्टार्ट डेट है, एक एंड डेट है, और दोनों में 2 ईयर का डिफरेंस है। ओके, अब डेट डिफ फंक्शन क्या करता है वो देखते हैं। तो डेट डिफ फंक्शन अब यहाँ पे लिखोगे, अच्छा आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये पूरे एक्सेल में देखो, आपने इतना लिख दिया डेट डिफ, तो भी ये आएगा नहीं। जैसे अगर आप डी लिखते हो ना, तो देखो डी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस एक्सेल के अंदर हैं जो डी से स्टार्ट होते हैं, वो सब दिखेंगे आपको, सब दिखेंगे। बट ये डेट डिफ नहीं दिखेगा। ओके, और पूरा क्या, आप अगर पूरा भी लिख दोगे तो भी ये नहीं दिखेगा। देखो, तो भी ये नहीं आता। अब दिखेगा कैसे, जैसे आप इसको राउंड ब्रैकेट लगाओगे ना, तब ये आता है। तो दी ओनली फंक्शन जिसको पूरा लिख के आपको यहाँ पर उसको राउंड ब्रैकेट जब लगाते हो तब ये दिखता है ना। ओके, और इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर ये हेल्प में इसकी पूरे सभी के अंदर आप उस जो नीचे आता है ना, जो आपको हिंट्स आता है, टूल टिप उसको कहते हैं, तो उस पर क्लिक करते हो तो ये हेल्प में उस फंक्शन की पूरी फंक्शनैलिटी ओपन हो जाती है। ओके, तो देखो एक अकेला फंक्शन जिसके साथ वार्निंग आती है, क्लियर, एक अकेला फंक्शन जिसके साथ एक वार्निंग आती है। और ये वार्निंग क्या है, ये वार्निंग आपके पास में क्या है कि ये कभी कभी अगर अप्रोप्रिएट डेटा ना हो तो कभी कभी ये रॉन्ग रॉन्ग भी दिखा देता है, बट वो बहुत ही 1000 केस में एक में जाके कहीं रॉन्ग दिखाता है,
क्लियर है? क्योंकि ये आपके पास में क्या है, ये यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको बताया कि एक्सेल जो है ओरिजिनली एक लोटस नेम से कंपनी थी जिसने इसको डेवलप किया था, है ना। तो एक्सेल प्रोवाइड द डेट डिफ फंक्शन इन ऑर्डर टू सपोर्ट ओल्डर वर्कबुक फ्रॉम लोटस। तो ये ऐसा फंक्शन है जो अभी तक लोटस के थ्रू ही चल रहा है, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है। तो मे बी ये थोड़ा सा पुराने होने की वजह से, उसी समय के होने की वजह से थोड़ा सा इनकरेक्ट आंसर। ये देखो आपके पास में ना इनकरेक्ट रिजल्ट, तो ये सर्टेन सिनेरियो है उसी में ये देता है, अदरवाइज ये रिजल्ट सही ही देता है सर्टेन सिनेरियो में आपको यहाँ पे। तो ये सिर्फ इकलौता ऐसा फंक्शन है जो, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या करता है, इसको लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शनैलिटी पहले देखते हैं कि क्या इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो यहाँ पे अगर हम डिफ फंक्शन लेंगे, डिफ फंक्शन राउंड यहाँ पे लगाएंगे, तो देखो आपको इसके अंदर आपको दो चीजें देनी है, दो तीन चीजें देनी है। तो यहाँ पर ये लोगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देनी है स्टार्ट डेट देना है, देन कॉमा एंड डेट देना है, और इसके बाद दो पैरामीटर तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट देना है। देन थर्ड पैरामीटर जो है ना यहाँ पर आप यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये है यूनिट। तो अगर आपको चाहिए कि दोनों के बीच में ईयर का कितना डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे कोट में डबल कोट में ईयर दोगे। तो डबल कोट में अगर आपने ईयर दिया तो ईयर का डिफरेंस दिखाएगा, अगर यहाँ पे आप मंथ दोगे तो मंथ का डिफरेंस दिखाएगा, और अगर आप डी दोगे तो डे का डिफरेंस दिखाएगा। ओके, तो ये तो नॉर्मल हो गया कि अगर आपको मंथ का डिफरेंस चाहिए तो आप एम लिखोगे, ईयर का डिफरेंस चाहिए तो वाई लिखोगे, एंड डे का डिफरेंस चाहिए तो आप डी लिखोगे। लेकिन अब यहाँ पे एक नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं। तो इसके अंदर अगर आप एम डी लिखोगे, एम डी, तो ये क्या करता है आपके पास में, डिफरेंस बिटवीन डे इन स्टार्ट डेट एंड मंथ, आपके पास में एंड डेट, एंड इग्नोर द मंथ। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा एम, तो एम डी का मतलब डे आएगा, बट इग्नोर द मंथ, यानी जितने आपके पास में मंथ कंप्लीट हो गए हैं वो नहीं दिखाएगा, जो मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे हम अगर ले लें 55 दिन, तो 55 दिन में क्या होता है, 30 दिन का अगर मंथ मानते हैं तो हमारे पास में क्या हो गया, 30 दिन। तो 55 में से 30 हट गए तो कितने बचे, 25 दिन, तो 25 दिखाएगा वो। ओके, यानी जितने भी कंप्लीट हो जाएंगे मंथ उनको वो हटा देगा, और रिमेनिंग डे जो अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं वो रिमेनिंग डे आपको दिखाएगा। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखो, यहाँ पे अगर नेक्स्ट लेंगे तो नेक्स्ट में आता है आपके पास में वाई एम। तो वाई एम में क्या होता है, वाई में एम में जो पहला वर्ड है ना वो इग्नोर वाला है। तो अगर आपके पास में जैसे हमने ले लिए 13 महीने, तो 13 महीने में कितने आपके पास में, एक साल कंप्लीट हो गया। 13 महीने होते हैं अगर, तो 13 महीने में एक साल कंप्लीट हो गया, तो एक साल को हटा देगा, मतलब 12 महीने हटा देगा। तो इनकम्प्लीट, एक ईयर में इनकम्प्लीट कितने मंथ बचे, 1, तो वो 1 देगा, है ना। तो इस तरीके से, तो इसमें क्या है, वाई एम में क्या है, वाई डी में क्या है, वाई को इग्नोर करो और डे को दे दो। तो अगर हम मानते हैं कि मेरे पास में ना 365 दिन होते हैं एक साल में, 365 एक मानते हैं, अगर आपके पास में क्या है, 366 डे आ गए, है ना, 366 डे आ गए, तो कितने कंप्लीट हो गए, 365 कंप्लीट हो गए, एक दिन बचा, तो उसका आंसर 1 आएगा। यानी ईयर इग्नोर करो और डे दे दो। और इसमें आपके पास में थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड ये है कि आप यहाँ पे ईयर इग्नोर करो और मंथ दे दो, है ना। तो इसमें ये 6 फंक्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे अगर लेते हैं, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पर स्टार्ट डेट दे दें, एंड डेट दे दें, और इनके बीच में ईयर का कितना डिफरेंस है वो। तो देखो 2 आया, 24 है, 26 है, तो 2 ईयर का डिफरेंस इसमें दिखा रहे, तो 2 ईयर का हमने डिफरेंस ले लिया। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे अगर हम लें, और इसमें अगर मैं लिखता हूँ एम, तो कितने मंथ का डिफरेंस है,
तो 26 मंथ का डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 साल हो गए, तो 2 साल तो जनवरी में ही पूरे हो गए, और कितने और महीने कितने बचे, 2। तो यहाँ पे आपको 26 दिखा रहा है, तो 24 और 2 कितने हो गए, 26। तो यहाँ पे आपके पास में मंथ जो है वो हो गए 26। ओके, देन इसके बाद आते हैं डे। तो डे में अगर आप देखोगे तो 2 साल तो पूरे हो गए 1 जनवरी को, और आपको और लगभग में 30 और 50 है ना, एक साल और 50 दिन और, तो 365, और उसमें 50 दिन और जोड़ लेते हैं, है ना, तो उतने तो डे आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये ले और यहाँ पे डे दे दें, तो यहाँ पे आपके पास में देखो 2 साल हो गए ना, 2 साल, तो 2 साल यानी 365 प्लस 365 प्लस जितने एक्स्ट्रा डेज हैं तो वो भी आ गए, है ना। तो ये आपको यहाँ पर दिखाएगा। देखो अगर देखोगे तो कितने, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो देखो आपके पास में 365, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है 811 कैसे आ रहा है, तो 365 प्लस 365 तो हो गए 2 साल। तो 2 साल तो हो गए आपको 01 और 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2026 को 2 साल पूरे हो गए, तो 2 साल तो ये जुड़ गए। देन आपके पास में कितने दिन, तो 31 हो गए, यहाँ पे जनवरी के 31 हो गए, और फिर आपके पास में फरवरी के कितने हो गए, फरवरी के 28 हो गए, तो 31 और 28 कितने हो गए, 31 और 60 मान लेता हूँ, और आपके पास में 22 जो है वो मार्च के हो गए, तो 60 प्लस 82 है ना। तो यहाँ पे 82 जोड़ेंगे तो आपके पास में देखो 212 दिन आ रहे हैं ना, एक दिन इधर उधर हो गया, तो ये आपके पास में 812 आ रहे हैं, ये 811 आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करता है। तो ये तो नॉर्मल इसने कैलकुलेट कर लिया, है ना। आपने y दिया, m दिया और d दिया। अब ये वाले फंक्शन, तो ये इन फंक्शन को एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर रन करता हूँ, देखो अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, पहले md, तो md में आए कितने, 21। तो 21 का मतलब क्या है, 21 का मतलब ये है कि इसमें कितने, इसमें क्या है, md का मतलब क्या होता है, पहले वाले वर्ड का मतलब क्या है, इग्नोर, है ना। तो मंथ इग्नोर करो और डे काउंट करो, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने दिन आपके पास में हो गए हैं, कितने मंथ पूरे हो गए हैं। तो मंथ ये 2 साल जो पूरे हो गए वो तो हो ही गए हैं, तो वो तो हट ही जाएंगे, 24 महीने तो हट ही जाएंगे। उसके बाद कितने आपके पास में हो गया, उसके बाद 2 महीने पूरे हो गए, तो 2 महीने वो भी हट जाएंगे यानी 26। तो उसके बाद बचते हैं 21 दिन, तो ये 21 दिन आ रहा है, क्लियर। तो जितने महीने पूरे हो गए हैं उतने महीने आप इसमें से हटा दो, और जितने दिन अभी बचे हैं वो आपको ये देता है। तो उसी को कहते हैं इग्नोर मंथ काउंट डे। ओके, तो ये काउंट डे आता है। ये तब यूज किया जाता है जैसे एज वगैरह निकालना होता है ना, तो उसमें ये सब फंक्शन यूज होते हैं। ओके, देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ कि आपके पास में YM। तो YM का मतलब क्या है, इग्नोर ईयर एंड काउंट मंथ। तो अगर आप देखोगे तो इसमें 2 साल तो कंप्लीट हो गए हैं, और कितने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, क्लियर है। तो ये आपके पास में 2 महीने आ गए, 3 साल कंप्लीट, 2 महीने आपको बचे हैं। 2 महीने क्या है, जितना ये डे पूरा दिया हुआ है ना उसमें 26 वीक था ना, 26 वीक थे, तो 26 में से 2 साल पूरे हो गए, कितने, 24 हट गए, कितने बचे, 2 महीने बचे हैं ना। तो 2 महीने उस साल में, अभी अगर 10 और महीने होते तो साल पूरा हो जाता, क्लियर है। तो वो 2 महीने जो इनकम्प्लीट है साल होने में, वो इसने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा y और YD शायद, YD में क्या है, YD में आपको साल तो पूरे हो गए, अब दिन कितने बचे हैं, तो साल पूरे हो गए 81 दिन अभी इनकम्प्लीट। तो आपको 81 दिन कैसे, 81 दिन आपके पास में क्या है, 24 महीने तो पूरे हटा दिए, और ये जो है ना, ये यहाँ पर ये कितने हो गए, जनवरी के, फरवरी के एंड मार्च के 22 दिन, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ईयर, है ना। तो ये आ गया। तो दैट इज द डेट डिफरेंस फंक्शन।
थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है लास्ट वाले, लेकिन ये जब एज वगैरह इस तरह से कोई भी कितने प्रोजेक्ट है, कितने आपका कितने दिन, कितने साल, कितने महीने चला, ऐसा अगर आपको कभी भी कंप्लीट करना हो तो वहां पर डेट डिफ फंक्शन काफी यूज होता है। क्लियर है? तो दैट इज द डेट एंड टाइम फंक्शन। यस सुहानी, करण, कुछ समझ में आया इसमें? ये सर आया, बस लास्ट के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेट वाला ना? यस डेट। डेट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे आपका क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 52 डेज है, तो 52 डेज में कितने दिन कितने महीने हो सकते हैं? तो अगर आप देखोगे तो कितने महीने हो सकते हैं? 52 डेज हैं, तो उसमें एक ही महीना कंप्लीट हो सकता है। तो एक ही महीना कंप्लीट हो सकता एक महीना कंप्लीट हो गया, तो उसको हटा दो, फिर कितने दिन बचे? 22 दिन। तो वो 22 दिन। 22। तो इग्नोर मंथ और डे काउंट। तो इग्नोर मंथ का मतलब है जितने कंप्लीट हो जाए उसको हटा दो, और फिर जो रिमेनिंग बचते हैं वो डे दे दो। तो उसने इग्नोर मंथ, तो इस फंक्शन को कहेंगे एम डी। एम डी का मतलब इग्नोर मंथ, जो पहला वर्ड है वो इग्नोर करना है और दूसरा जो वर्ड है वो काउंट करना है ना? तो यहाँ पे आपके पास में अगर देखेंगे तो ये हमारा एम डी आएगा, है ना? तो एम डी का मतलब होता है इग्नोर मंथ एंड काउंट डे, और वाई डी का मतलब होता है इग्नोर ईयर, जितने ईयर कंप्लीट हो जाए उतने हटा दो, अब जितने मंथ बचे हैं वो मंथ काउंट होंगे। देन आपके पास में वाई डी का मतलब जितने ईयर कंप्लीट हो गए उतने हटा दो और डे ले लो। तो जो एज होती है ना वो ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है। एज हमेशा जितने साल पूरे हो जाते हैं उतने तो हटाओ, उसके बाद कितने महीने वो लो, और उस महीने जितने पूरे हो गए वो काउंट करो, और फिर जितने डे इनकम्प्लीट होते हैं वो होते हैं। क्लियर? तो ये उस तरह के फंक्शंस में इसको यूज करते हैं। जैसे चलो अब जैसे यहाँ पे अगर कोई भी है, जैसे हमने ले लिया जीरो, कोई है जीरो एंड जीरो, जीरो एंड 04, देन आपके पास में 20 और 89, है ना? अब इसका आपको क्या निकालना है? इसका एज निकालना है मान लो। अब इसकी एज कैसे निकालेंगे? तो इसकी एज निकालने के लिए सबसे पहले कितने साल इसके पूरे हो गए वो देने हैं। आज से इसकी डेट नहीं, आज से इसकी एज निकालते हैं। चलो, तो अगर आप देखोगे तो 07, देन 04, देन आपके पास में 2026, है ना? तो कितने एज हो गई है वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना होगा, आपको कौन सा फंक्शन लगाना होगा? ईयर फंक्शन, है ना? कितने कितने आपके पास में ईयर कंप्लीट हो गए, तो वो आप यहाँ पर लगाओगे। तो एक ईयर फंक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया ईयर फंक्शन। तो देखो आपने यहाँ पर डेट डिफ फंक्शन, डेट डिफ फंक्शन, डेट डिफ में आपको स्टार्ट लेना है, देन एंड लेना है, और यहाँ पे आपको वाई देना है। तो यहाँ पे ये वाई दिखाएगा। क्या हमने कुछ गड़बड़ किया? अच्छा, यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया है और इसमें हाफ लिखा है क्या? यहाँ पर एंड नहीं, इसमें भी पूरा लिखा यहाँ। अच्छा, ये डबल इसमें डैश लग गया है। ओके, तो ये 27 साल हो गए। ओके, अब 27 साल, फिर महीने भी तो है अभी, तो महीने भी कैलकुलेट करने हैं। ये तो हो गया ईयर। अब महीने, मंथ कितने होंगे? तो मंथ, अब 27 साल जो पूरे हो गए वो तो हटाओ, अब मंथ खाली कैलकुलेट करना है जो इनकम्प्लीट है ना? तो अब देखते हैं मंथ, तो अब इसमें कौन सा लगेगा? इसमें ये वाला फंक्शन लगेगा, है ना? ये वाला फंक्शन लगेगा। डे नहीं चाहिए मुझे, मंथ नहीं, एम डी नहीं, आपको मंथ चाहिए पहले, तो मंथ ले लो पहले। तो अब मंथ में भी अगर आप देखोगे तो ये वाला लगेगा। आपको क्या करना है? इग्नोर ईयर, 27 साल हटा दो, अब जितने महीने कंप्लीट हो रहे हैं वो महीने बताओ। तो आपको अब ये वाला फंक्शन वाई एम लगेगा। ईयर जो कंप्लीट हो रहे हैं वो हटाओ, मंथ जो इनकम्प्लीट है ईयर पूरे होने में वो वाले काउंट करो। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने डेट डिफ फंक्शन ले लिया, डेट डिफ फंक्शन। डेट डिफ फंक्शन में स्टार्ट डेट दिया है, देन एंड डेट दिया है, देन यहाँ पे लिखा है आपके पास में इग्नोर वाई काउंट मंथ। तो इग्नोर, तो 11 महीने हुए, तो 27 साल 11 महीने। ओके, देन अब डे, डे कितने बचे, है ना?
तो 27 साल 11 महीने डे, अब डे देखे थे तो डे का क्या होगा, ये वाई डी है ना, वाई डी, तो वाई डी में आप ले सकते हो या फिर मंथ डे भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। हम मंथ डे ले लेते हैं, यानी मंथ, अब देखो मंथ जो कंप्लीट हो गए उसको तो इग्नोर कर दो, अब जितने डे बचे ना वो काउंट करो। तो यहाँ पे अब हम लेंगे डेट डिफ फंक्शन, डेट डिफ फंक्शन ले लिया हमने, ओके। डेट डिफ फंक्शन में ये ले लिया, फिर इसके बाद ये लिया, और इसके बाद एम डी, एम डी मतलब मंथ जो पूरे हो गए वो हटाओ, और डे कितने बचे हैं, तो 5। तो ये आपके पास में 27 साल 11 महीने 5 दिन का है ये एज, इनके बीच में डिफरेंस, क्लियर। तो आप कॉपी पेंसिल से करना चाहते हो तो आप उससे भी करके देख लेना, यही आएगा, क्लियर। तो इस तरह का कभी रहता है तो हम इस तरह के फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मैं इसकी एक्सरसाइज सेंड करता हूँ तो वो करना आप। ओके सर, प्रीवियस वाली आपने चेक करी थी शीट, वो करेक्ट थी? आज मैं देख के बता दूंगा, ओके। ओके, उसमें एलिजिबल और नॉट एलिजिबल वाला एक बार फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। ओके ठीक है, मैं एक बार देख के आपको ओके।